कभी दिखाई थी तिरछी आंख, अब भारत के आगे किया त्राहिमाम त्राहिमाम। चाइना की चालबाजी भी हुई फेल, काम ना आई भीख। 4 महीने में दूसरी बार भागे भागे भारत आए मोहम्मद मुइज़ू। जो कभी चला रहे थे इंडिया आउट का कैंपेन, अब खुद हो गए इंडिया इन। वो कहते हैं ना कि ऊंट को पहाड़ के नीचे आते देर नहीं लगती। इसी साल के जनवरी महीने में भारत और मालदीव के बीच रिश्तों की खटास पूरी दुनिया ने देखी थी। आलम यह था कि खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू इंडिया आउट का कैंपेन चला रहे थे। भारत से तल्खी के बाद मुइज़ू चाइना चले गए थे और वहां से आने के बाद भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वही मुइज़ू भारत के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। यही नहीं, खुद भी मान रहे हैं कि उनकी माली हालात भारत के साथ अच्छे संबंधों पर टिकी है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू जुलाई महीने में भारत के दौरे पर आए थे और 4 महीने बाद एक बार फिर से भारत के दौरे पर हैं। ऐसे में अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर जिस मुइज़ू ने भारत के खिलाफ जहर उगलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, जिसने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, वो अब भारत के आगे दोस्ताना पैगाम लिए दौड़ लगा रहा है। यही नहीं, भारत को सच्चा दोस्त बताते हुए निष्ठा की कसमें खा रहे हैं। वो कह रहे हैं मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो भारत की सुरक्षा को कमजोर करता हो। भारत मालदीव का एक मूल्यवान भागीदार और मित्र है और हमारे संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर बने हैं, जबकि हम विभिन्न क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ अपना सहयोग बढ़ाते हैं। हम बने रहेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे कार्यों से हमारे क्षेत्र की सुरक्षा हो और स्थिरता से समझौता ना हो। जो मुइज़ू भारत के साथ रिश्ते खराब कर चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, वही मुइज़ू अब भारत को अपना हितैषी क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है मालदीव की अर्थव्यवस्था। दरअसल मालदीव भी बेहतर तरीके से समझ चुका है कि उसकी अर्थव्यवस्था की नींव भारत के साथ अच्छे संबंधों पर टिकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मालदीव की माली हालत, जो चाइना से मिली भीख के बाद भी सुधर नहीं पाई और 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ डॉलर की गिरावट आई। हुआ ये कि जनवरी महीने में मुइज़ू सरकार के कुछ मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थी, जिसके बाद भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों ने मालदीव का बॉयकॉट कर दिया। इसका असर यह हुआ कि मालदीव का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह भरभरा कर बैठ गया। मालदीव के आय का सबसे बड़ा स्रोत वहां का टूरिज्म सेक्टर है, लेकिन भारत के बॉयकॉट के बाद मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से चरमरा गया और 50 करोड़ की जगह कुल 40 करोड़ डॉलर रह गया। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों तल्खी के बावजूद भी मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू भारत के मुरीद हैं। दरअसल मालदीव की न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर भी भारत पर निर्भर है। भारत 36 साल यानी कि 1988 से ही मालदीव की मदद कर रहा है। दोनों देशों के संबंधों में मजबूती लाने के लिए साल 2016 में भी एग्रीमेंट हुआ था। भारत मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स को डिफेंस ट्रेनिंग में काम आने वाले 70% सामान देता है। बीते 10 सालों में MNDF के 1500 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग मिल चुकी है। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि एयरपोर्ट्स और कनेक्टिविटी को तैयार करने में भारत ने मालदीव की मदद की है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेटर माले, जिसमें भारत ने 50 करोड़ डॉलर की राशि दी है। भारत ने मालदीव को इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने के लिए भी 52 करोड़ रुपए दिए हैं। तो वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी साल 1996 में भारत ने मालदीव में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में मदद की। भारत के इन्हीं संबंधों के बलबूते मालदीव का व्यापार बढ़ता गया। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत और मालदीव के बीच व्यापार 4 गुना बढ़ा है, जो 17 करोड़ डॉलर से बढ़कर 50 करोड़ डॉलर हो गया। अब भारत के साथ मालदीव की अर्थव्यवस्था की नींव जुड़ी है, तो फिर भारत के साथ आंखें तरेरने की हिमाकत मालदीव नहीं कर सकता। वो हमेशा दोस्ताना संदेश ही देता रहेगा। शायद यही संदेश लेकर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू एक बार फिर भारत आए हैं और कभी भी भारत के साथ रिश्ते ना खराब करने की कस्में खा रहे हैं।
आज की खबर के लिए परमानंद पांडे की रिपोर्ट।